बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। तुगलक एपिसोड 12। ये बड़ी दिलदोज खबर थी। ये बड़ा दिलदोज और जिगर निगार सानहा था। हीराचंद की मौत एक कयामत थी जो राधा और श्यामा पर गुजर गई। राधा बेहोश पड़ी रही, श्यामा रोती रही। बड़ी देर के बाद राधा को होश आया, लेकिन हवास बाख था, खोई खोई सी, अफसुर्दा और दिलगीर। श्यामा बार बार उसके पास जाती और खुद भी उसके कंधे पर सर रखकर उसके सीने से लगकर रोने लगती। वो उसे तसल्ली देना चाहती, दिल दही करना चाहती, सब्र की तलकीन करना चाहती, मगर ना कर पाई। वो खुद दिल दही की और तलकीनों सब्र की मोहताज थी। उसे हीराचंद से उतनी ही मोहब्बत थी जितनी एक लड़की को बाप से हो सकती है। उस गम में वो सब कुछ भूल गई थी। हसामुद्दीन तक को कुछ भी याद ना था, सिवा हीराचंद की हसरतनाक मौत के। राधा की ज़ारो ज़बू हालत उससे देखी नहीं जाती थी। उसका खाना पीना छूट गया था। वो हर वक्त गुमसुम रहती, मुश्किल ही से किसी बात का जवाब देती। लेकिन जमाना खुद बहुत बड़ा मरहम है। रफ्ता रफ्ता उसकी हालत इस्लाह पजीर होती गई, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि उसने हीराचंद की मौत को बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जहां तक निशात हयात का ताल्लुक था, वो उससे हमेशा के लिए छिन चुकी थी। अब वो एक पैकरे अलम के सिवा कुछ ना थी। हीराचंद के हादसे ने कई दिन तक श्यामा को हसामुद्दीन के बारे में सवाल करने से रोके रखा। जब राधा की हालत जरा संभली तो एक रोज उसने गोपाल से, जिसे वो बिल्कुल मुंह लगाना ना चाहती थी, कहा, लेकिन तुमने हसामुद्दीन के बारे में कुछ नहीं बताया। वो जिंदा और सलामत है। वो तुगलक के लश्कर में हाथों हाथ लिया गया होगा। गोपाल खामोश रहा। उसे खामोश देखकर श्यामा परेशान हो गई। उसने कहा, चुप क्यों हो? तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? जरा देर खामोश रहने के बाद उसने बताया, सच पूछिए तो ये जंग ना तुगलक ने जीती है, ना जोना खान ने, ना किशलो खान ने। अगरचे ये सब बहादुरी में यकता है। बेशक जंग की कमान तो तुगलक खुद कर रहा था। बेशक जोना खान और किशलो खान कफन सर से बांधे जिंदगी से बेपरवाह मौत से निडर लड़ रहे थे। लेकिन हसामुद्दीन की बात ही और थी। फौज की कमान तुगलक ने उसके हाथ में दे रखी थी, और ये उसका कमाल था कि मुट्ठी भर सिपाहियों की मदद से खुसरो खान की मोरो मलक की सी फौज को आनन फानन शिकस्त दे दी। हम तो सच कहने के आदी हैं, सच्ची बात यही है। लेकिन एक और अजीब सान्हा पेश आया है। श्यामा गोपाल से ज्यादा बात करके उसका हौसला नहीं बढ़ाना चाहती थी, लेकिन पूछने पर मजबूर हो गई। वो सान्हा क्या है? गोपाल ने बताया, खुसरो खान जब रूपोश हो गया तो तुगलक ने एक एक दस्ता सिपाह के साथ उसकी तलाश में अपने बेटे जोना खान और अपने सिपह सलार हसामुद्दीन को रवाना किया। जोना खान तो 2-3 दिन की दौड़ धूप के बाद खुसरो खान का पता चलाने और उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो गया। लेकिन क्या? लेकिन हसामुद्दीन अब तक लापता है। यानी वो अब तक वापिस नहीं आया? जी हाँ, वो अब तक वापिस नहीं आ सका। तुगलक ने उसकी तलाश में चारों तरफ सिपाही, मुखबिर, जासूस और हरकारे दौड़ा रखे हैं। दम बदम की खबरें उसे मिल रही हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। बेचारा हसामुद्दीन। मुमकिन है चंद रोज में वापिस आ जाए। मुमकिन तो सब कुछ है, लेकिन तुगलक और जोना खान नीज लश्कर के दूसरे लोगों ने तो सब्र कर लिया है। सब्र कर लिया है? जी हाँ, सबका ख्याल है वो किसी हादसे का शिकार हो गया है, वरना कोई वजह ना थी कि अब तक उसका पता नहीं चल सका। फिर जरा देर खामोश रहकर उसने कहा, हमारे रहमदिल, नेक और शरीफ राजा भीमचंद को भी उस बहादुर की मौत का बहुत कल्क है। खुद बहादुर हैं, इसलिए बहादुरों के कदरदान भी हैं। वो तो कह रहे थे अगर वो जिंदा होता तो हम उसे यहाँ बुलाते, उसकी दावत करते, उससे पैमाने दोस्ती इस्तवार करते, और अगर वो मंजूर करता तो उसे अपनी फौज का सिपह सालार बना लेते। इतना कुछ सुनने के बाद भी श्यामा को हसामुद्दीन के मरने का या किसी हादसे का शिकार हो जाने का यकीन नहीं आया। उसने कहा, गोपाल, हसामुद्दीन मर नहीं सकता। वो बोला, मैं भी यही कहता हूं कि उसे मरना नहीं चाहिए था। अभी उसने दुनिया का देखा भी क्या था। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मैं तो आपका गुलाम हूं। मजाल है कि आप कोई हुक्म दे और मैं उसकी तामील ना करूं। दिल्ली जाओ और एक मर्तबा फिर पता लगाओ, मालूम करके बताओ कि हसामुद्दीन का सुराग लगा या नहीं। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। जरूर जाऊंगा, कल ही रवाना हो जाऊंगा। कल क्यों? आज क्यों नहीं? अगर आपका हुक्म यह है तो आज ही रवाना हो जाऊंगा, लेकिन अपने किसी काम का बहाना करके जाना
ये जाहिर ना होने देना किसी पर कि मैं तुम्हें भेज रही हूं। ऐसा ही होगा, बिल्कुल मुतमईन रहिए। शयामा ने अपने हाथ से सोने के जुड़ाऊ कंगन उतारे, जिनकी मालियत 10,000 रुपए से हरगिज कम ना होगी। वो गोपाल को देते हुए कहा, इस वक्त ये कबूल करो, लेकिन ये आखिरी इनाम नहीं है। इसके बाद भी बहुत कुछ तुम्हें दूंगी, खुश कर दूंगी तुम्हें। गोपाल बंदाए जर था। उसे ना खुसरो खान से अकीदत थी, ना भीमचंद से ताल्लुके खातिर, ना शयामा या राधा से लगाओ। बेशक खुसरो खान ने उसे नवाजा और ज्यादा से ज्यादा माली मनफात पहुंचाई। जब तक ये सिलसिला जारी रहा वो दिलो जान से उसकी खिदमत करता रहा। फिर भीमचंद से मुठभेड़ हुई। भीमचंद उसका पुराना आका था। वो भीकमपुर ही का रहने वाला था। परदेश में रहकर जो अरूज और इक्तदार उसने हासिल किया था, उससे निस्ब भी अगर अपने वतन में हासिल होता तो काबिल तरजीह था। यही वजह थी कि उसके दामे फरेब में आ गया। उसने बहुत कुछ वादे कर रखे थे उससे, लेकिन अब तक इफा की नौबत नहीं आई थी। अब तक कोई इनाम नहीं मिला उसके हुक्म से। उसकी फरमाइश से वो भेस बदलकर अपनी जान खतरे में डालकर दिल्ली पहुंचा और एक खबर मालूम करके हाजिर हो गया। मगर शाबाश और तहसीन व आफरीन के सिवा कुछ न मिला, एक अशरफी भी नहीं। और शयामा ने पहली मर्तबा एक जरा से काम के लिए उसे 10,000 का इनाम दे दिया। जिसने एक मामूली से काम के लिए 10,000 का तोहफा दिया, उससे आगे चलकर और इनाम भी मिल सकते हैं। फिर उसने ये भी सोचा कि यह मुसलमान कौम इस देश से निकलने वाली नहीं, इसका सितारा बामे अरूज पर है। खुसरो खान कितनी आसानी से हुकूमत का मालिक बन बैठा था और बज़ाहिर ऐसा मालूम होता था मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई, मुसलमानों का इख्तियार व इख्तियार का खात्मा हो गया। लेकिन एक गर्दिश चरख ने सबका खात्मा कर दिया। खुसरो खान और हीराचंद कत्ल हो गए और सारी फौज का सफाया हो गया। फिर मुसलमान हुक्मरान अब दिल्ली जाओ तो ऐसा मालूम होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वही कह कहे, वही चह चहे, वही मजलिस आराइयां, वही मजालिस वास, वही शहरों की रौनक, वही खानकाहों में जिक्र अज़कार। ये कौम मर नहीं सकती, इस कौम को निकाला नहीं जा सकता। आफियत इसी में है कि इसका साथ दिया जाए। जिंदा रहना है तो मुसलमानों से मिलकर ही जिंदा रहा जा सकता है, इसका साथ देना ही पड़ेगा। यह भीमचंद जो एक छोटे से राजवाड़े का मालिक है, इसे अपने नाकाबिल तस्खीर किले पर फख्र है। मुसलमानों के मुकाबले में एक सेकंड भी नहीं ठहर सकता। आन की आन में यह किला मट्टी का ढेर बन जाएगा और भीकमपुर में खाक उड़ने लगेगी। भीमचंद का साथ देना खुसरो खान का साथ अपने से खतरनाक है। लिहाजा तकाज़ाए अक्ल और मसलहत यही है कि शयामा का साथ दिया जाए। इस जरिए से हसामुद्दीन को दोस्त बनाया जाए और फिर तुगलक के दरबार में रसाई हासिल की जाए। बफर्ज मोहाल अगर हसामुद्दीन किसी हादसे का शिकार हो गया है तो भी शयामा अब यहाँ नहीं रह सकती। वो जिस तरह खुसरो खान से नफरत करती थी, इसी तरह भीमचंद से भी करती है। वो मुसलमानों ही के पास जाएगी और वो इसे हाथों हाथ लेंगे। हसामुद्दीन की महबूबा को तुगलक सर पर बिठाएगा, इसके एजाज व एहतराम में कोई कसर नहीं उठा रखेगा, इसे जागीर देगा, दौलत देगा। फिर क्यों ना इसका साथ आंख बंद करके दिया जाए। कंगन पाने के बाद गोपाल बिल्कुल बदल गया। उसने अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली और वो सदके दिल से शयामा का वफादार बन गया। शयामा के पास से जब वो भीमचंद के पास पहुंचा और उसने पूछा, क्या कर रहा है, कुछ दाल गलती नजर आती है? तो उसने जवाब दिया, जरूर गलेगी, लेकिन मध्यम आंच में, जरा सब्र कीजिए। दूसरे रोज गोपाल फिर शयामा की खिदमत में हस्बे मामूल हाजिर हुआ। शयामा ने पूछा, गोपाल तुम दिल्ली गए नहीं, कब इरादा है जाने का? वो कहने लगा, अभी वहां खिलाफे मसलहत है, मुझे डर है राजा साहब भीमचंद खटक जाएंगे, चंद दिन गुजर जाने दीजिए, फिर चला जाऊंगा। शयामा खामोश हो गई। गोपाल भी कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, एक बात कहना चाहता हूं। शयामा ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, मुझसे कोई बात कहना चाहते हो? कहो, क्या बात है? मैं आपकी हर खिदमत बजा लाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। शयामा को और ज्यादा हैरत हुई। उसने कहा, शर्त कैसी? वो बोला, मुझसे अपना दिल साफ कर लीजिए। वो कहने लगी, आज तो तुम कुछ अजीब सी बातें कर रहे हो। वो बोला, मैं चाहता हूं आज आपसे बहुत साफ साफ बातें कर लूं। सरापा इस्तेजाब व हैरत बनकर एक दफा शयामा ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, आखिर वो किस किस्म की बातें हैं? गोपाल ने जवाब दिया, आप जानती हैं मैं खुसरो खान का आला कार था। हाँ जानती हूं। आप जानती हैं उसके लिए मैंने काम किया और कोशिश की कि वो आपको हासिल करने में कामयाब हो जाए। हाँ जानती हूं। आपको शायद मालूम नहीं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि भीमचंद ने जब आपको हासिल करने का दिल्ली में फैसला किया तो वो मैं ही था जिसने उसकी तायद की। मेरे ही मशवरे से वो आपको यहां लेकर आया।
और ये फैसला करके लाया कुछ अरसे के बाद जबरन या रजामंदी से आपको हासिल कर लेगा। ये बात मुझे नहीं मालूम थी। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि मैंने भीमचंद से वादा कर लिया था कि हर कीमत पर वो आपको मेरी मदद से हासिल कर लेगा। लेकिन तुम्हें क्या हक था ऐसे फैसले करने का, जबकि तुम अच्छी तरह जानते थे कि मैं खुसरो खान से भी नफरत करती थी और भीमचंद से भी। औरत जिंदगी में बार बार मोहब्बत नहीं करती, एक ही दफा करती है, चाहे उसमें कामयाब हो या नाकाम। हाँ मैं जानता हूं, और वाकई ये मुझे हक ना था कि आपकी मर्जी के खिलाफ आपको किसी के हवाले करने की कोशिश करता। लेकिन मैंने अभी कहा है कि साफ साफ गुफ्तगू करूंगा, लिहाजा पूरी सफाई से कर देना चाहता हूं। यह मेरी खुदगर्जी थी। तुम इसे मानते हो? मानता हूं। लेकिन इसका सबब, इस खुदगर्जी ने तुम्हें मेरी जिंदगी से खेलने की इजाजत कैसे दी? खुदगर्जी का काम ही यह है। मुझे खुसरो खान की दौलत ने, इनाम इकराम की बारिश ने अंधा कर दिया था। भीमचंद के खुश आइंद वादों ने मेरी आंख पर पट्टी बांध दी थी, लेकिन अब वो पट्टी उतर गई। जी हाँ, सच्चे दिल से कहता हूं उतर गई। लेकिन कैसे, क्यों कर? मैंने सोचा मैं रुपये का लोभी भी हूं, वो आपसे मिल सकता है, बल्कि मिल भी गया। आपने एक ही वक्त में एक छोटे से और मामूली काम के लिए मुझे 10,000 की चीज दे दी। इतनी बड़ी रकम की चीज, इतना बड़ा इनाम आज तक ना मुझे खुसरो खान से मिला ना भीमचंद से, और मिल भी नहीं सकता। वो बादशाह था, सब कुछ दे सकता था। ये राजा है, इसे क्या कमी? ये भी जो चाहे दे दे। मैं तो मुसीबत में घिरी हुई औरत हूं, मैं इन लोगों के मुकाबले में क्या कर सकती हूं? ये ना कहिए। आपने ये 10,000 रुपए की मालियत का कंगन देकर साबित कर दिया कि आपका दिल कितना बड़ा है। जो कुछ आपके पास है वो सब आपने दे दिया। ये काम कोई ऐसा ही शख्स कर सकता है जिसका दिल बहुत बड़ा हो। अच्छा आगे? मुझे ये यकीन भी हो गया है कि आपको हसामुद्दीन से सच्ची मोहब्बत है। बेशक मुझे इसका दुख है कि आपने एक मुसलमान से मोहब्बत की, लेकिन एक तो वो मुसलमान हर एतबार से बेहतर और बरतर इंसान है, दूसरे मोहब्बत की नहीं जाती हो जाती है। वो मजहब को नहीं देखती, कौम को नहीं देखती, जात को नहीं देखती। आज तो तुम बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे हो, सुनती जाइए। आपकी उस सच्ची मोहब्बत ने मुझ पर असर किया। मेरा ख्याल है आपकी मोहब्बत के रास्ते में रोड़े अटकाना पाप है। सच कहते हो गोपाल? जी बिल्कुल सच। मैंने ये अंदाजा भी कर लिया कि खुसरो खान को आपसे सच्ची मोहब्बत थी, ना भीमचंद को। यह अंदाजा तुमने कैसे किया? आपसे दावे मोहब्बत करने के बावजूद खुसरो खान भी अयाशियां करता रहा और भीमचंद भी कर रहा है। ये दोनों सिर्फ खिलौने के तौर पर कुछ दिनों आपको इस्तेमाल करते और दूसरी की फिक्र करते, लेकिन आपका दिल पाक है, निगाह पाक है। इसी तरह हसामुद्दीन को भी मैं जानता हूं, वो भी ऐसा ही है, इससे बेहतर। गोपाल तुम नहीं जानते वो शख्स कितना अच्छा और कितना ऊंचा इंसान है। नहीं जानता था, मगर आपने बता दिया है। ऐसा ना होता तो आप जैसी हडेली लड़की उससे इतनी बेपनाह मोहब्बत ना करती। मैं वादा करता हूं कि अब सच्चे दिल से आपकी खिदमत करूंगा। हसामुद्दीन यकीनन जिंदा है, लेकिन किसी आफत में फंस गया है। हर कीमत पर मैं उसे तलाश करूंगा और तलाश करके आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। गोपाल, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। तो मुझे यकीन दिलाइए कि अब आपका दिल मेरी तरफ से साफ है। मैंने कभी नहीं झूठ बोला, यकीन करो। अब मैं तुम पर भरोसा करती हूं, मेरा दिल तुमसे साफ है। वादा कीजिए कि मेरे मशवरों पर अमल करेंगी, ख्वाह बज़ाहिर आपको वो मुनासिब नजर ना आए। यह वादा नहीं करूंगी। इसके मानी यह है कि आपका दिल अब तक मुझसे साफ नहीं है, आप मुझ पर भरोसा नहीं करती। मैं जो करूंगा उसका मकसद यह होगा कि आपको यहां से निकाल ले जाऊं और मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा दूं। हसामुद्दीन की तलाश बराबर जारी रहेगी। इस सिलसिले में मुझे आपसे कई बातें ऐसी करना पड़ेंगी जो बज़ाहिर नामुनासिब होगी, लेकिन भीमचंद उन्हीं से राम होगा। श्यामा कुछ सोचती रही, फिर बोली, अच्छा। गोपाल ने वो कंगन निकाले और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह कबूल कर लीजिए। जब वक्त आएगा मांग कर इनाम ले लूंगा, लेकिन इनाम को रिश्वत नहीं बनाऊंगा। गोपाल की इन बातों से श्यामा का डोलता हुआ दिल ठहर गया। बेगमपुर में वो अपने आप को बिल्कुल तन्हा और बेयारो मददगार महसूस कर रही थी। हीराचंद कत्ल हो चुका था, दिल्ली पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका था। उसके खानदान का क्या हशर हुआ कुछ नहीं मालूम। बाप जिंदा है या मर गया ये भी नहीं मालूम। राधा हीराचंद के गम में जान दे रही थी और खुद श्यामा का ये हाल था कि गमे सयादो खौफे बागबा है, दो अमले में हमारा आशिया है। एक तरफ हसामुद्दीन की गुमशुदगी, दूसरी तरफ भीमचंद की हरिसाना और हवस परस्ताना निगाहें। हसामुद्दीन को तलाश करना उसके बस में नहीं था और भीमचंद से गुलो खलासी हासिल करना भी उसके बस से बाहर था। क्या करे, कहां जाए, किससे फरियाद करे?
ना कोई हमदर्द था, ना गमगुसार, ना दोस्त, ना हमदम। अब इतने दिनों के बाद मायूसी की तारीकी में उम्मीद की किरण फूटी थी, यानी गोपाल एक नए रूप में जलवागर हुआ था। लेकिन गोपाल भी क्या था? उसका भीमचंद पर क्या जोर चल सकता था, सिवाय इसके कि वो भी उसके साथ बैठकर आंसू बहाए, और उसके बस में क्या था? कुछ नहीं। बहरहाल 3-4 रोज के बाद गोपाल हसामुद्दीन की तलाश में रवाना हुआ। उसके रवाना होने के दूसरे रोज का वाकया है कि अपने कमरे में बैठे बैठे श्यामा का जी घबराया। वो बाहर निकली। सामने एक खाना बाग था, वहां टहलती हुई चली गई और एक रविश पर जाकर बैठ गई। सामने गुलाब का दरख्त था, एक फूल तोड़ा और उसे हाथ में लेकर सूंघने लगी। इतने में कुछ आहट सी हुई। नजर उठाकर देखा तो भीमचंद सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर श्यामा बैठी ना रह सकी, खड़ी हो गई। भीमचंद ने कहा, ये तकल्लुफ क्यों, खड़ी क्यों हो गई? वो बोली, हद अदब भी तो कोई चीज है। आप राजा है, मैं प्रजा। आप खड़े रहें और मैं बैठी रहूं, इससे बढ़कर बेहूदगी क्या हो सकती है? हम बैठ गए। अब तुम भी बैठ जाओ, जरा बातें करेंगे। वो इनकार ना कर सकी, बैठ गई। भीमचंद ने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हुए कहा, हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा खुसरो खान हट गया। हसामुद्दीन की कोई हस्ती ही ना थी। जिंदा होता तो भी कैफरे किरदार को हमारे हाथों पहुंच चुका होता, लेकिन खुशकिस्मती से वो भी मर चुका है। हमारे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि हमारी जिंदगी इस रिश्ते से मुंसलिक हो जाए जो फिर कभी हमें एक दूसरे से जुदा ना कर सके। जरा देर खामोश रहकर श्यामा के चेहरे पर नजर डालते हुए उसने कहा, श्यामा, हमने जिस दिन पहली मर्तबा तुम्हें देखा था, तुम्हारे इश्क में मुब्तला हो गए थे। हमारा ख्याल है तुम भी हमारी मोहब्बत की कदर करोगी, हमारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दोगी। शायद भीमचंद अभी कुछ और भी कहता, लेकिन श्यामा के लिए उससे ज्यादा सुनना नामुमकिन हो गया। राधा की नसीहतें और गोपाल की हिदायतें सब रायगा गईं। ये बातें ऐसी ना थी जिन्हें वो सब्र सुकून से सुन सकती या जिसके जवाब में खामोश रह सकती। ये ऐसा खंजर था जिसके वार को बर्दाश्त करना उसके लिए नामुमकिन हो गया। उसने कहा, जब से यहां आई हूं आपकी आंखें देख रही हूं, आपकी बातें सुन रही हूं, आपका स्वभाव देख रही हूं। आप हद से इतने बढ़ चुके हैं कि मैं समझती हूं मुझे आज आपसे साफ साफ गुफ्तगू कर लेनी चाहिए। श्यामा का यह तर्ज गुफ्तगू भीमचंद के लिए नया भी था और अनोखा भी। वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। उसने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? वो बोली, मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि बेशक खुसरो खान कांटा था, आपके रास्ते का भी और मेरे रास्ते का भी। यही तो मैंने भी कहा था। हाँ, लेकिन उसके आगे जो कुछ कहा था वो झूठ था। झूठ था? जी हां। अगर हसामुद्दीन जिंदा होता तो आप उसे कैफरे किरदार को पहुंचा देते। बेशक कुछ शुबा है तुम्हें, यह आपकी खुद फरेबी है। हसामुद्दीन के सामने आप तो आपके अच्छे भी नहीं ठहर सकते थे। वो बहादुर थे, आप बुज़दिल हैं। वो जयाला था, आप काटर हैं। वो पहाड़ से टकरा सकता था, आप तो दीवार से भी अपना सर फोड़ सकने की हिम्मत नहीं रखते। वो मौत का मुस्कुराता हुआ इंतजार करता था, आप मौत के नाम से लरजते हैं। खाक का जर्रा चला है सूरज का मुकाबला करने। अपने नापाक मुंह को देखिए और उसके मुकद्दस नाम को देखिए। श्यामा की ये जोरदार तकरीर सुनकर भीमचंद मबहूत हो गया। ये औरत मुसलमान के बारे में इतने ऊंचे ख्यालात रखती है, उसका उसने कभी तसव्वुर ही नहीं किया था। उसकी कुव्वते गोयाई सल्ब हो गई। वो एक बुद्ध की तरह खामोश बैठा था और श्यामा कह रही थी, आप इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि हसामुद्दीन किसी हादसे का शिकार हो गया, वो मर गया। मेरा दिल कहता है ये गलत है। वो जिंदा है, वो आएगा और मुझे ले जाएगा। आप हरगिज ना रोक सकेंगे, और अगर आपने रोकने की कोशिश की तो बेकमपुर की ईंट से ईंट बच जाएगी। आपका ये नाकाबिले तस्खीर किला जिस पर आपको फख्र और नाज है, मट्टी के घरवंदों से भी ज्यादा कमजोर साबित होगा। आप कैफिर किरदार को पहुंचेंगे और आपकी बड़ी हवेली का पता भी नहीं चलेगा। गुस्से के मार भीमचंद लरज रहा था, लेकिन ताबे गोयाई मफकूद थी। श्यामा ने हकारत से एक मर्तबा फिर उसकी तरफ देखा और कहने लगी, फर्ज कर लीजिए हसामुद्दीन मर गया, तो भी आप ये तवक्को क्यों करते हैं कि मैं आपकी रफीकाए हयात बन जाऊंगी? क्या उसकी याद में जिंदगी नहीं गुजार सकती? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ उसकी याद नहीं है? भीमचंद पर जनून की कैफियत तारी थी। वफूरे तैश से उसका चेहरा तमतमा उठा था, लेकिन श्यामा पर न जाने क्या कैफियत तारी थी। एक बार फिर उसने नफरत भरी नजर उस पर डाली और कहने लगी, आप ये समझते हैं यहां मेरा कोई नहीं है। ये शहर आपका है, ये किला आपका है। आपके पास पुलिस है, फौज है, तलवार है, संगीन है, खंजर है, भाला है। आप जिसे चाहें कत्ल करें, जेल में भेज दें, तरह तरह की अजियतें देकर हलाक कर दें। हाँ, ये आप कर सकते हैं। मेरी जान हाजिर है, जब चाहे ले लीजिए।
ये कहा और वो बादे समूम की तरह आई चली गई। श्यामा के जाने के बाद बड़ी देर तक भीमचंद गुमसुम वहीं बैठा रहा। उसने उम्मीदों का किला बनाया था और आन की आन में धड़ाम से जमीन पर आ रहा। वो हर कीमत पर श्यामा को हासिल करने का तहिया कर चुका था, लेकिन श्यामा ने उसे इस तरह झंझोड़ा कि वो सर से पांव तक बदल गया। लेकिन वो हार मानने वाला आदमी नहीं था। जिंदगी में आज तक वो शिकस्त से दो चार नहीं हुआ था। आज तक किसी मकसद, किसी इरादे और किसी फैसले में उसे नाकामी से साबका नहीं पड़ा था। अपनी इस छोटी सी दुनिया भीकमपुर में वो खुदाई कर रहा था और आज उस सारी जिंदगी में पहली मर्तबा उसकी खुदाई को एक औरत के, एक कमजोर, बेसहारा और बेबस औरत ने चैलेंज किया था और उसने ये चैलेंज कबूल कर लिया था। वो खाना बाग से उठकर सीधा अपने कोशक में पहुंचा। वहां जाकर अपनी मसनदे किबरियाई पर मुतमक्कन हुआ। खुद्दाम अदब से हाथ बांधे खड़े थे। वुज़रा और उमरा सफ बस्ता हाजिर थे। हुकामे फौज और सलाराने लश्कर एक इशारे चश्म के मुंतजिर थे। गुलामों का पूरा परा हाजिर था। उनकी कमर में खंजर लटक रहे थे कि जिनसे जिसके लिए हुक्म हो उसका हलकूम काट दें। भीमचंद के चेहरे पर वहशत बरस रही थी। अपने आका वली नेमत को इस हालत में उन्होंने कभी नहीं देखा था। उस हालत में उसे देखकर वो बेदे लरसा की तरह कांपने लगे। आज मिजाज आली क्यों बरहम है? आज जरूर किसी की शामत आएगी। देखना चाहिए किसका सर कलम होता है, किसकी शामत आती है, कौन हवाला जिंदान होता है। हर शख्स के जहन में यही ख्याल गर्दिश कर रहा था। हर शख्स इस वहशत से आशुफ्ता और परेशान नजर आ रहा था। दफतन ईवाने मोहल्ला में राजा भीमचंद की आवाज बादल की तरह गूंजी, तखलिया। दफतन सब लोग रुखसत हो गए। एक लम्हे के अंदर सारा मजमा छट गया। उन सब के रुखसत होने के बाद भीमचंद ने ताली बजाई। फौरन एक गोशे से दो गुलाम बरामद हुए। भीमचंद ने उनसे मुखातिब होकर कहा। उन दोनों ने अदब से सर झुकाया और थोड़ी देर में राधा को लेकर हाजिर हो गए। राधा को बिल्कुल मालूम नहीं था कि भीमचंद में और श्यामा में अभी जरा देर पहले क्या बातें हो चुकी हैं। जब से हीराचंद के कत्ल की खबर उसने सुनी थी, दुनिया और माफिया से बेखबर हो गई थी। हर वक्त मुंह ढांके पड़ी रहती और रोया करती। हीराचंद ने उसे दुनिया से रुखसत होकर उसे हर चीज से बेपरवाह कर दिया था। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही रह गया था, उस मरने वाले को याद करना और खून के आंसू बहाना। कितना चाहती थी वो श्यामा को, लेकिन अब वो उससे भी बेपरवाह रहने लगी थी। अलबत्ता श्यामा का जहां तक ताल्लुक था, वो उसकी हर चीज का ख्याल रखती और उसे बहलाने की कोशिश करती रहती। भीमचंद की तरफ से उस वक्त तलब जो हुई तो सोचने लगी क्या बात है, मगर समझ में न आया। इनकार भी ना कर सकती थी, चली आई। थोड़ी देर तक खामोश रही। ना राधा ने गुफ्तगू का आगाज किया, ना भीमचंद ने। लेकिन ये कैफियत ज्यादा अरसे तक कायम नहीं रही। भीमचंद ने कहा, जानती हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? राधा के लिए लबो लहजा बिल्कुल नया था। उसने हैरत से उसे देखा और कहा, मैं नहीं जानती, बताइए। भीमचंद ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है कि श्यामा से मेरी शादी हो जानी चाहिए। वो बेपरवाही और बेदिली से बोली, श्यामा से पूछ लूं तो कुछ कह सकूंगी। भीमचंद ने तेवरी पर बल डालकर कहा, श्यामा से पूछने की क्या जरूरत है? वो बोली, आप शादी उससे ही तो करना चाहते हैं। वो कहने लगा, लेकिन क्या मेरी ख्वाहिश भी रद्द की जा सकती है? वो बोली, शादी तो खुशी का सौदा है, उसी वक्त हो सकती है जब दोनों राजी हों। वो झुंझला गया। उसने कहा, मैं बात को ज्यादा तूल देना नहीं चाहता। मेरा फैसला है कि शादी होगी और जरूर होगी। क्या जबरदस्ती? हाँ, अगर जरूरत पेश आई तो मुझे जबरदस्ती करने में भी तामुल नहीं होगा, लेकिन यह तो जुल्म होगा। बादशाहों का जुल्म भी रहम होता है। लेकिन आप तो उसको बहन बनाकर अपने साथ लाए थे, वो आपकी रियाया तो नहीं है। इस शहर और इस किले में जो रहता है, चाहे वो आदमी हो या हैवान, दरिंदा हो या परिंदा, मेरी रियाया है। उसे मेरी मर्जी पर चलना पड़ेगा। वो मेरे हुक्म से सरताबी भी नहीं कर सकता। जो मेरे मुंह से निकल जाए वो उसके लिए हरफ आखिर है। दहली में तो आपका ये रूप ना था। जिस तरह आदमी बदलता रहता है, उसके रूप भी बदलते रहते हैं। जिस तरह आदमी के ख्यालात में तब्दीलियां होती रहती हैं, इसी तरह उसके रूप में तगय्युरात होते रहते हैं। ये बात तो पहली मर्तबा मैं सुन रही हूं, वरना मेरा ख्याल तो यह था कि आदमी का रूप एक ही होता है। और वो रूप क्या था? वहां आप हमारे हमदर्द थे, खैर ख्वाह थे। हमें इसलिए साथ लाए थे कि दुश्मन से हमारी हिफाजत करें, हमारी जान और आबरू को बचाएं। मगर अब मैं देख रही हूं कि आप खुद ही हमारी जान और आबरू के गाहक हो रहे हैं। क्या शादी करना जान और आबरू का गाहक होना है? मैं फिर कहूंगी कि शादी रजामंदी से होती है, बेरजामंदी के भी हो सकती है, और शादी होगी और होके रहेगी। बहरहाल आपकी इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकती। आपने मेरा गलत इंतखाब किया है। क्या मतलब?
शादी आपको शयामा से करना है, धमकियां मुझे दे रहे हैं। क्या तुम उसकी बड़ी बहन नहीं हो? क्या तुम उसकी सरपरस्त नहीं हो? क्या तुम्हारे कहने को वो टाल सकती है? क्या तुम्हारे हुक्म से वो सरताबी कर सकती है? वो ऐसे मिजाज और तबीयत की मालिक है कि सब कुछ कर सकती है, लेकिन मेरे मुकाबले में नहीं। मैं भीमचंद हूं, वो भी शयामा है, लेकिन भीमचंद के सामने उसकी एक नहीं चल सकती। मैं फिर कहती हूं, इस गुफ्तगू के लिए आपने मेरा बिल्कुल गलत इंतखाब किया है। आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? शयामा को बुलाइए, उससे बातें कीजिए। यह काम मैं कर चुका हूं। फिर उसने क्या जवाब दिया आपको? इनकार, निहायत बदतमीजी और बेहूदगी के साथ। वो अगर शयामा ना होती, कोई और औरत होती, तो अब उसकी जिंदगी का खात्मा हो चुका होता। मुझे मालूम नहीं कि आपने उससे क्या गुफ्तगू की है, उसने क्या कहा और आपने क्या फरमाया। यह जानने की जरूरत भी नहीं। सिर्फ इतना मालूम कर लेना काफी है कि मैंने उसे ये इज्जत देना चाही कि वो मेरी बीवी बन जाए, बेगमपुर की रानी बन जाए, मेरे दिल की मालिक बन जाए, मेरे अकलीम कल्ब की मलका बन जाए। लेकिन उसने निहायत तुर्श और तल्ख लहजे में इनकार कर दिया। उसके बाद भी आप उससे शादी करना चाहते हैं। अगर मियां बीवी में मोहब्बत ना हो तो ऐसी शादी से क्या फायदा? मैं फायदा और नुकसान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मुझे तो शयामा चाहिए, जबरदस्ती, जबरन। अगर खुशी से वो राजी हो जाए तो मैं उसे अपनी दूसरी रानियों से ऊंचा दर्जा दूंगा। अगर खुशी से राजी ना हुई तो दूसरी रानियों के मुकाबले में उसका रुतबा पस्त होगा, लेकिन बहरहाल उसे मेरे राजमहल में मेरी बीवी बनकर रहना पड़ेगा। मानती हूं आप में इतनी ताकत है, आप जबरदस्ती सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या आप भगवान से नहीं डरते? भगवान? जो बात मेरे दिल में आती है वही भगवान की मर्जी होती है, होती होगी। अगर ऐसा ना होता तो ये किस तरह मुमकिन था कि मेरी हर आरजू, हर तमन्ना पूरी हो जाया करती। राधा देवी, मैंने जो चाहा वो पाया, जो मेरी मर्जी हुई वो पूरी हुई। यही बात शयामा के बारे में होकर रहेगी। बस तो फिर जो चाहे कीजिए। अगर भगवान आपके साथ है तो कामयाब होंगे, अगर नहीं है तो नहीं हो सकते। तुम भगवान की फिक्र ना करो, मेरी उससे बड़ी गहरी दोस्ती है और मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। बस तुम्हें सिर्फ एक काम जरूर करना पड़ेगा। फरमाइए, आपका वो कौन सा काम है जो मुझे अंजाम देना है? आज के ठीक 15वें दिन मैंने पंडितों से पूछ लिया है, शुभ घड़ी, ठीक उस वक्त जब सूरज गरूब हो रहा होगा, हम दोनों ना टूटने वाले रिश्ते में बंध जाएंगे। तुम जाओ और ये बात शयामा को बता दो। भीमचंद के पास से रुखसत होकर राधा अपने कमरे में पहुंची तो हद दर्जा मुजमहिल और अफसुर्दा नजर आ रही थी। हीराचंद का गम वैसे ही उसके लिए पयामे मर्ग बना हुआ था। अब ले दे के जिंदगी का आसरा और सहारा सिर्फ एक रह गया था, शयामा। लेकिन अब हालात ऐसे नजर आ रहे थे कि ये सहारा भी टूट जाएगा, यह आसरा भी जवाब दे जाएगा। राधा से ज्यादा शयामा की फितरत से कौन वाकिफ हो सकता था? वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी मर्जी के खिलाफ उससे कोई काम नहीं लिया जा सकता था। वो अच्छी तरह जानती थी कि शयामा जितनी खुसरो खान से नफरत करती थी उतनी ही भीमचंद से भी करती है। कभी और किसी वक्त भी वो उससे शादी करने पर रजामंद नहीं की जा सकती। वो ये भी जानती थी और बहुत अच्छी तरह जानती थी कि वो दिलो जान से हसामुद्दीन को चाहती है। वो अगर जिंदा है तो, और मर चुका है तो, वो उसके अलावा किसी मर्द की सूरत देखने की रवादार नहीं हो सकती। और चूंकि वो खुद भी हीराचंद को दिलो जान से चाहती थी, इसलिए उसे पूरा अंदाजा था कि मोहब्बत क्या होती है और उसके तकाजे क्या होते हैं। वो सोच रही थी कि अगर शयामा पर जबर किया गया तो वो जान से गुजर जाएगी, जहर खा लेगी, कुएं में कूद पड़ेगी, दीवार से सर टकरा लेगी, न जाने क्या कर गुजरेगी। वो भीमचंद की बनकर किसी तरह जिंदा नहीं रह सकती। वो भीकमपुर की महारानी बनकर जिंदा रहना अपनी तौहीन समझती है। रास्ते भर यानी भीमचंद के ईवान से अपने कमरे तक वो यही सोचती चली आ रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो भीमचंद का पैगाम किस तरह शयामा को पहुंचा सकेगी, किस तरह उसे बताएगी कि तुझे भीमचंद की रानी बनकर रहना है, किस तरह उससे कहेगी कि तेरी शादी की तारीख मुकर्रर हो गई है और अब ये तारीख किसी तरह नहीं टल सकती, किस तरह उसके दिमाग में ये बात लाएगी कि भीमचंद जबरदस्ती हर तरीका इस्तेमाल करके उसे अपना पाबंद बनाने का आखिरी और नाकाबिले तब्दील फैसला कर चुका है। ये सब कुछ सुनकर उस पर क्या गुजरेगी, क्यों कर उसे दिलासा दिया जाएगा। काश कोई सूरत ऐसे निकल आती कि भीमचंद अपने इरादों से बाज आ जाता, लेकिन उसके तेवर बता रहे थे कि मौत के सिवा कोई चीज भी उस इरादे से उसे बाज नहीं रख सकती, और वो मौत बरहक है और हर शख्स को आनी है, लेकिन इसमें और भीमचंद में अभी बहुत फासला है। बहरहाल राधा अपने कमरे में खामोश, दिलगीर, अफसुर्दा और मुजमहिल हालत में पहुंची और खामोशी से बैठ गई।
श्यामा उसके सोज़े नेहा से वाकिफ थी। वो जानती थी हीराचंद की मौत ने उसकी खुशी छीन ली है। अब वो ना हंसती है, ना मुस्कुराती है, ना निशाते हयात में हिस्सा लेती है। लेकिन आज की बात ही कुछ और थी। ये अफसुर्दगी जो आज उसके चेहरे पर नजर आ रही थी कुछ दूसरी किस्म की थी। ये किसी पेचीदा और नाजुक मसले की गुम्माजी कर रही थी। ये सिर्फ अफसुर्दगी ये ना थी, फिक्र थी, और फिक्र भी किसी ऐसे मसले के बारे में जो जिंदगी और मौत की कशमकश का आईनादार है। कुछ देर तक तो वो बहन की ये कैफियत देखती रही, लेकिन खामोश रहना नामुमकिन हो गया। तो उसने प्यार भरे लहजे में कहा, दीदी क्या बात है, आज बहुत परेशान और फिक्रमंद नजर आती हो। वो बात को टालती हुई बोली, हाँ श्यामा, ऐसा लगता है जैसे फिक्र और परेशानी ने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया है। कोई पल, कोई लम्हा आराम से नहीं गुजरता, सुख से नहीं कटता। हर वक्त कोई नया अंदेशा, हर आन कोई नई फिक्र। यह भी कोई जिंदगी में जिंदगी है। श्यामा का दिल होलने लगा। उसने कहा, कोई खास बात है दीदी? वो बोली, जब से तुम्हारे भैया की खबर आई है, रोने, परेशान होने और आहें भरने के लिए किसी खास बात की जरूरत नहीं। फिर जरा से तवक्कुफ के बाद कहा, हर घड़ी उनकी याद दिल पर तीर चलाया करती है। कौन सी साथ है जब वो याद नहीं आते? श्यामा ने बचश्मे पुरनम कहा, यह तो सच है दीदी। भैया के बाद जिंदगी का मजा ना रहा। वो अपने साथ हमारी हर खुशी छीन ले गए। जिंदगी के जितने दिन भी हैं वो उनके गम में आहें भरने और रोने ही में गुजरेंगे। लेकिन दीदी, क्या तुम मेरे लिए जिंदा रहना नहीं चाहती? राधा ने एक दफा श्यामा को घूरा और कहने लगी, क्या मतलब है तेरा? वो बोली, अगर भगवान न करे तुम न रही तो मैं एक पल जिंदा ना रह सकूंगी। मेरा दिल भी कुछ कम दुखी नहीं है। मेरा गम भी वैसा ही है जैसा तुम्हारा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूं। तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना चाहिए। राधा के दिल में श्यामा के लिए वो जज्बा पैदा हो गया जिसे सिर्फ ममता ही से ताबीर किया जा सकता है। वो उसका सर अपने सीने से लगाकर रोने लगी। श्यामा का दिल भी भरा हुआ था। वो भी सिसकियां ले लेकर रोने लगी। राधा ने कहा, तेरे ही लिए मैं जिंदा हूं, और वक्त आया तो तेरे ही लिए जान भी दे दूंगी। ये अल्फाज श्यामा को एक तूफान का पेशखेमा नजर आए। उन अल्फाज में उसे बिजलियां कूदती नजर आईं। उन अल्फाज से उसने ऐसा महसूस किया जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा मेरे सर पर मंडला रहा है और राधा उसे अपने सर लेने की तैयारियां कर रही है। उसने कुछ सोचते हुए कहा, जरूर कोई खास बात है दीदी, क्या ना बताओगी? राधा ने सोचा, जो बात बहरहाल बतानी है उसके लिए इनकार क्यों किया जाए, टाल मटोल क्यों की जाए, अभी क्यों ना बता दी जाए। फिर सोचकर वो कहने लगी, बात यह है कि अब हम दोराहे पर खड़े हैं। एक तरफ मौत है, एक तरफ जिंदगी। श्यामा ये अल्फाज सुनकर घबरा गई। उसने कहा, कैसा दोराहा दीदी? वो बोली, जिंदगी हमें मिल नहीं सकती, मौत ही कबूल करना पड़ेगी। लेकिन क्यों दीदी? ऐसी कौन सी बात हुई है जिसने तुम्हें इस फैसले पर मजबूर कर दिया है? वो बोली, क्या तू हसामुद्दीन को भूल सकती है? उसने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया, दीदी क्या ऐसा भी हो सकता है? गुस्ताखी तो है। क्या तुम भैया को भूल सकती हो? नहीं, मैं नहीं भूल सकती, और अच्छी तरह जानती हूं तू हसामुद्दीन को नहीं भूल सकी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुझे हसामुद्दीन और भीमचंद से एक का इंतखाब करना पड़ेगा, वो भी बहुत जल्द। वो तो मैं जानती हूं दीदी। आज ही भीमचंद से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उसके धरे उड़ाकर रख दिए। बहुत धून की ले रहा था। और फिर श्यामा ने अपनी और भीमचंद की मुलाकात और गुफ्तगू की सारी रोदाद एक ही सांस में उसे सुना दी। राधा ने कहा, अगर तू ये सब कुछ ना बताती तो भी मैं जानती हूं कि तू इसके सिवा भीमचंद को कोई जवाब नहीं दे सकती थी। तो दीदी, क्या मैंने गलत जवाब दिया? मैं कब कहती हूं, इसके सिवा कोई और जवाब हो ही नहीं सकता था। राधा के उन अल्फाज से श्यामा का हौसला बुलंद हो गया। उसने कहा, तो दीदी मेरे इस जवाब को तुम पसंद करती हो, खुश हो मेरे इस जवाब से? वो बोली, हाँ श्यामा, तेरे जवाब को इसलिए पसंद करती हूं कि एक वफादार और शरीफ औरत का जवाब यही हो सकता था। राधा को मोहब्बत भरी नजरों से देखती हुई श्यामा कहने लगी, दीदी जब तुम मुझसे खुश हो, मेरे जवाब को पसंद करती हो, फिर इतनी खोई खोई सी क्यों हो, इतनी परेशान दिलगीर क्यों हो? तुम्हें वो दोराहा क्यों नजर आ रहा है जो जिंदगी और मौत का है? तुम मेरे लिए जिंदा रहने की बजाय मरने को क्यों तैयार हो? यकीनन कोई खास बात है और तुम मुझसे उसे छुपा रही हो। मेरी दीदी बता दो, क्या बात है? राधा ने चाहा कि बता दे, लेकिन हिम्मत ना पड़ी। उसने सोचा फिर किसी वक्त देखा जाएगा, इस वक्त तो बात टाल ही देनी चाहिए। कहने लगी,
कोई ऐसी खास बात तो नहीं। शयामा ने कहा, दीदी जरूर तुम कुछ छुपा रही हो, और अगर नहीं बताओगी तो मैं रोने लगूंगी। और ये कहते कहते वाकई उसकी आंखों में आंसू डुबडुबाने लगे। अब राधा का फैसला कमजोर पड़ गया। उसने कहा, अभी जरा देर हुई मुझे महाराज भीमचंद ने अपनी बारगाह में याद फरमाया था। खतरा तो किसी हद तक शयामा ने भांप लिया। उसका रंग रुख बदल गया, लेकिन उसने अपने ऊपर काबू पाते हुए पूछा, क्यों बुलाया था? वो बोली, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द तुम और वो ऐसे रिश्ते में मुंसलिक हो जाएं जो जिंदगी भर ना टूट सके, यानी शादी। इस बात पर शयामा को बड़ी हैरत हुई। कहने लगी, कितना बेगैरत और जलील शख्स है ये भी। राधा बोली, हाँ है तो। मेरी इतनी साफ साफ बातों के बाद उसकी ये जुर्रत, ये हिम्मत। हाँ लेकिन वो ताकतवर है, हम बेबस हैं। उसके पास फौज, हमारे पास एक आदमी नहीं। उसके पास असलहा है, हम चाकू से भी महरूम हैं। उसके पास गुलामों के पर्रे हैं, और हमारे पास बस हम दो आदमी हैं, या तुम या मैं। सिलसिला गुफ्तगू जारी रखते हुए उसने कहा, बताओ क्या हम दोनों उसका मुकाबला कर सकते हैं? उससे लड़ सकते हैं? उससे जीत सकते हैं? उसके हुक्म, मर्जी और फैसले के खिलाफ कुछ कर सकते हैं? जोश और जज्बात के आलम में उस पहलू पर शयामा ने संजीदगी और तफसील से गौर नहीं किया था। वो कुछ सरासीमा सी हो गई। कहने लगी, दीदी क्या भगवान हमारी मदद नहीं करेगा? वो बोली, अगर चाहे तो जरूर कर सकता है, लेकिन करेगा या नहीं ये कौन जान सकता है। फिर कहने लगी, और इधर ये हालत है कि वो अपनी बात मनवाने पर तुला हुआ है। शयामा ने फिर सवाल किया, क्या कहता है वो? राधा ने बताया, उसने तो तारीख भी मुकर्रर कर दी है। शयामा कांप गई। उसने लरजती हुई आवाज में पूछा, तारीख मुकर्रर कर दी है? हाँ, उसने शादी की तारीख मुकर्रर कर दी है। उसने कहा है कि आज से ठीक 15 दिन बाद पंडितों ने जो शुभ घड़ी मुकर्रर की है उस वक्त शादी हो जाएगी। मेरे इनकार के बावजूद, हाँ तुम्हारे इनकार के बावजूद। क्या शादी में जबरदस्ती भी हो सकती है? हाँ मेरी बहन, जिनके पास कुव्वत और ताकत हो वो जबरदस्ती भी शादी कर लेते हैं। तो क्या तुम मंजूर कराई? मंजूर कैसे कराती? भला कोई खुद भी क्या परवाना कत्ल पर दस्तखत करता है? साफ इनकार कराई, लेकिन सवाल यह है कि अब क्या होगा? 15 दिन चुटकी बजाते में, पलक झपकाते में गुजर जाएंगे। 15 दिन के बाद क्या होगा? उस वक्त तुम क्या करोगी और मैं क्या करूंगी? गोया हमें हथियार डाल देना चाहिए, यही कहना चाहती हो? शयामा, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि 15 दिन गुजरने के बाद जब वो मनहूस घड़ी आएगी, जब पंडित जमा होंगे, जब भीमचंद दुल्हा बनकर सहरा बांध कर आएगा, जब लोंडियां, बांदियां और खवासीन तुम्हें दुल्हन बना रही होंगी, उस वक्त क्या होगा? क्या हम में इतनी हिम्मत और ताकत है कि मुकाबला कर सके? उनके इस प्रोग्राम को तहस नहस कर दें, उनके इस इरादे को पूरा ना होने दें। भगवान कोई रास्ता गैब से निकाल दे, वो अगर चाहे तो सब मुमकिन है, मगर बज़ाहिर तो कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आती कि भीमचंद अपने मकसद और इरादे में कामयाब न हो। अब तक शयामा सहमी हुई थी, परेशान और मुस्तरिब नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। इस्तराब और इस्तरार की कैफियत उस पर तारी थी। वह हद दर्जे घबराई हुई थी, लेकिन दफतन उसकी हालत में तगय्युर पैदा हो गया। वो इस्तराब रफा हो गया और इत्मीनान की कैफियत उस पर तारी हो गई। उसने निहायत सुकून और दिलजमी के साथ कहा, बस यही बात है जिसके लिए तुम परेशान हो रही हो? हाँ शयामा, क्या ये कोई मामूली बात है? क्या इसका कोई तोड़ मुमकिन है? शयामा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका तोड़ तो बहुत आसान है दीदी। राधा ने हैरत से उसकी तरफ देखा और बोली, तू वो आसान तोड़ मुझे क्यों नहीं बताती? शयामा ने हीरे की अंगूठी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बस चंद सेकंड का काम है। राधा ने हसरत भरी नजरों से शयामा की तरफ देखा और कहने लगी, ये तेरे मरने के दिन है। वो बेपरवाही के साथ गोया हुई, मरने का कोई जमाना नहीं होता, और फिर अगर इज्जत और आबरू के लिए भी जान ना दी जाए तो वो किस मौके पर काम आ सकती है। और फिर राधा को मजीद मुतमईन करने के लिए उसने कहा, दीदी लड़ाई के मैदान में सिपाही लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बादशाह के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तनख्वाह ना मिले तो क्या करेंगे? नहीं, फिर कैसे लड़ सकते हैं? गोया वो रुपए के लिए लड़ते हैं। रुपया मिले तो लड़े, ना मिले तो ना लड़े। और मुल्क, वतन, बादशाह, ये सब भी उसी वक्त तक हैं जब तक रुपया मिलता रहे। और दीदी तुमने एक और बात पर गौर किया?
वो कौन सी बात सोची है तूने? ये सिपाही बनकर लोग जो लड़ते हैं क्या आपस में दुश्मन होते हैं? और क्या होते हैं? नहीं, दुश्मन नहीं होते। उन्होंने तो एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखी होती, उनकी किसी से जाती मुखासमत भी नहीं होती, फिर भी लड़ते हैं, मारते हैं और मरते हैं, जान देते हैं और जान लेते हैं। क्यों? रुपया के लिए, यही कहना चाहती हो? हाँ दीदी, यही बात है। अच्छा चलो यही बात सही, मगर तुम इससे साबित क्या करना चाहती हो? मैं साबित यह करना चाहती हूं कि रुपया आबरू से ज्यादा कीमती नहीं होता। वो तो नहीं होता, सब जानते हैं। फिर अगर रुपये के लिए जान दी जा सकती है तो आबरू, इज्जत और नामूस के लिए क्यों नहीं दी जा सकती? और फिर जरा से तवक्कुफ के बाद वो बोली, जो श्यामा भीमचंद से शादी करके ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करेगी वो उसी वक्त मर जाएगी। अगियार उस पर लानत भेजेंगे, लोग उस पर नफरीन करेंगे, मोहब्बत की दुनिया में उसकी हैसियत दो कौड़ी की भी ना होगी। लेकिन जो श्यामा भीमचंद से शादी ना करके मर जाएगी वो हमेशा जिंदा रहेगी, अमर हो जाएगी। मोहब्बत की दुनिया में उसका सिक्का चलेगा, अपने लोग भी उसे इज्जत और एहतराम के साथ याद रखेंगे और गैर भी नहीं भूल सकेंगे। राधा श्यामा के उन दलाइल की तरदीद ना कर सकी, उसे तायद करने पर मजबूर हो जाना पड़ा। उसने कुछ सोचते हुए कहा, तो वक्त आने पर हम दोनों खुदकुशी कर लेंगे। श्यामा ने तेवरी चढ़ाकर पूछा, तुम क्यों? वो बोली, तुम्हारे बाद मुझे जिंदा रहने का हक क्या है? मुझे तो उनके मरने की खबर सुनते ही मर जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा रहना पड़ा। जब तुम ही ना रही तो मैं जिंदा क्यों रहूं और जिंदों में रहकर क्या करूंगी? अब तो कुछ इज्जत भी है, तुम्हारे बाद तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। कुछ देर तक सोचने के बाद श्यामा ने यह तजवीज गोया तस्लीम कर ली। कहने लगी, बात तो ठीक है दीदी, वाकई हम दोनों को एक साथ मर जाना चाहिए। जानती हो इससे क्या फायदा होगा? मैं नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूं कि हम दोनों साथ साथ यहां से रुखसत होंगे। वो बोली, फायदा भी सुन लो, तुम भैया के गम में हलकान हो रही हो, मरते ही उनके चरणों में पहुंच जाओगी। मैं हसामुद्दीन के गम में जान से गुजरी जा रही हूं, मरते ही मैं उससे जा मिलूंगी। क्या इससे बढ़कर खुशी की कोई बात हो सकती है? राधा के चेहरे पर रौनक आ गई। उसने कहा, तूने बिल्कुल सच कहा, यह बात तो मेरे जहन में अब तक नहीं आई थी। कितनी मूर्ख हूं मैं भी। लेकिन श्यामा, क्या दीदी, मुमकिन है हसामुद्दीन जिंदा हो? भगवान करे जिंदा हो, लेकिन अगर वो जिंदा है तो भी मुझे उस पर कुर्बान हो जाना चाहिए। और मुझे यकीन है कि मेरे बाद वो ज्यादा अरसे तक इस दुनिया में रहना पसंद नहीं करेगा। लड़की, तू तो अच्छी खासी दीवानी हो गई है। मरना तो मुझे चाहिए कि उनके चरणों में पहुंच जाऊं। तुझे तो अभी हसामुद्दीन का इंतजार करना चाहिए, कम से कम उस वक्त तक जब तक गोपाल कोई खबर लेकर नहीं आ जाता। दीदी, गोपाल तो न जाने किस दुनिया में गायब हो गया है, कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ है। अब उसका दिल बदल गया है और वो तेरा सच्चा वफादार है, और मुझे यकीन है वो हसामुद्दीन के बारे में कोई अच्छी खबर लेकर आएगा, लेकिन न जाने कब। उसे गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब आता ही होगा। काश वो 15 दिन से पहले आ जाए। 15 दिन से पहले आया और कोई अच्छी खबर लाया तो खैर, वरना उसके बाद मैं इंतजार नहीं कर सकती। श्यामा, तुम्हें गोपाल का इंतजार करना चाहिए। क्या भीकमपुर की महारानी बनकर? नहीं दीदी, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकती।